हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है, टॉप 10 मैथ लेकर आया हूं, जो आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। देखिए, सबसे पहला सवाल बोल रहा है एक्स वाई बराबर 22, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक्स प्लस वाई का मान देखे होंगे, तो आपका एक फॉर्मूला याद आया होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 100 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 100, यहाँ पे पुट कर दीजिए 100। ठीक है, प्लस 2xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22, यानी कि मल्टीप्लाई करके 22। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 22 दूनी 44। ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 यानी 144। अब स्क्वायर बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई अंडर रूट 144। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 12, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता था, एक्स वाई का पता था, यहाँ एक्स वाई का मान निकालना था। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया, आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर, सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है दो शहरों के बीच बस का किराया 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। ठीक है, कितना अनुपात में 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल किराया 550 रुपया है तो किराया में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए किराए के अनुपात में कितना बढ़ाया गया, तो पहले 11 था। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया 18 हो गया। पहले 11 था, उसके बाद कितना हो गया 18। यहाँ पे देखिए यदि मूल किराया 550 रुपया है, कितना है 550 रुपया। मूल मतलब होता है पहले का किराया। ठीक है, यानी पहले का किराया कितना दिया है 550 रुपया में, और अनुपात में कितना है 11, यानी कि 11 का वैल्यू दिया है 550 रुपया। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, 11 का वैल्यू 550 रुपया, तो एक का वैल्यू 50 रुपया, तो क्या बोल रहा है, तो किराए में कितने की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए किराए में कितना का वृद्धि हुआ है, तो 7 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुआ है 7 का, तो 7 का कितना हो जाएगा 50 गुने 7, यानी कि 7 × 35 350 रुपया। ठीक है, यानी कि किराए में 350 रुपया की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए पहले 11:18 में बढ़ाया गया। ठीक है, पहले 11 था, उसके बाद 18 हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिए मूल किराया 550 रुपया दिया हुआ है, यानी 11 का वैल्यू 550 रुपया, तो एक का वैल्यू 50 रुपया। बढ़ाया कितना है, तो बढ़ाया है 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 गुने 7 यानी 350 रुपया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब 3 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल। ठीक है, 3 नंबर सवाल बोल रहा है एक ट्रेन 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, यानी 132 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 132 किलोमीटर। ठीक है, चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई, ठीक है, 110 मीटर है। ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है 110 मीटर, तो 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए आपको एक स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला से वो पूरा सवाल बनता है। ठीक है, फार्मूला ये है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। क्या होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी कि स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, एक ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर और 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 110 और 165 कितनी हो जाएगी 110 प्लस 165, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इक्वल टू स्पीड कितना दिया हुआ है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, देखिए मेरा जो आंसर है वो सिर्फ सेकंड में है। ठीक है, ऑप्शन जो आप ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन सेकंड में दे रहा है,
तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना से? 5/18 से, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम तो हमको निकालना है, ठीक है। तो गुना टी कर दीजिए। अब यहाँ से काटिए, ठीक है। तो जब काटिएगा तो देखिए 165 और 110 कितना हो जाएगा? 275। क्या हो जाएगा? 275 इक्वल टू 132 गुने 5/18 गुने टी। अब यहाँ से काटिए, पहले से 2 से काटिए। जब 2 से काटिएगा, ठीक है, 3 से काटिए। 3 से काटिएगा तो चौथी 18, 3 से चरती है 12, ठीक है, और चरती है 12, 44 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटिए, कितना बार में? 2 से काटिए 3 बार में, और 2 से 22 बार में, ठीक है। 22 दूनी 44। अब यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा 275 55 बार में। कितना बार में? 55 बार में, ठीक है। और 11 से कटेगा 11 से 5, ठीक है, 11 से 2। अब तो कोई नहीं कटेगा, तो इधर कितना बचेगा? 5 बचेगा। उधर बचेगा 2, वहाँ पर 2 और एक टी, यानी 2t/3, ठीक है, यानी कि 2t इक्वल टू 15। तो t बराबर 15/2 यानी कि 7.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मेरा 7.5 सेकेंड। देखिए टाइम और स्पीड और डिस्टेंस में जो रहता है ना, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, ये वाला, ठीक है। एक ही फॉर्मूला से टोटल आपका सवाल बन जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। जब स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। मेरा देखिए डिस्टेंस तो दो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था 110 मीटर, और लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 165 मीटर। तो टोटल जोड़ दिए तो टोटल डिस्टेंस निकल गया 110 + 165, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है? 132 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम कितना है? टाइम तो हमको निकालना था। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर दीजिए, जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 7.5 सेकेंड, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि टाइम जो लगेगा 7.5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल बोल रहा है मधुर जो है सागर से 2 गुना तेज काम करता है। यदि सागर अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए एक है मधुर और एक है सागर, ठीक है। मधुर जो है सागर से 2 गुना तेज काम करता है। सागर से 2 गुना यानी कि 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सागर से 2 गुना तेज काम करता है। यदि सागर अकेले एक काम को 18 दिनों में करता है, अगर सागर एक काम को 18 दिनों में करेगा तो मधुर कितना दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। जब सागर एक काम को 18 दिनों में करता है तो मधुर 9 दिन में कर देता है। सबसे पहले कौन करता है? तो मधुर, यानी मधुर सागर से 2 गुना तेज है। कितना तेज है? 2 गुना, ठीक है। अब देखिए तो वे मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी कि सवाल ये बोल रहा है कि मधुर एक काम को 9 दिन में करता है और सागर एक काम को 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, यानी कि मधुर एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम। यदि सागर एक दिन में 1 काम करेगा तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम। यानी कि जो निकलता है ये मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये मेरा टोटल वर्क है, जो एलसीएम निकलेगा वो टोटल वर्क, और जो ये निकलता है एफिशिएंसी, यानी एक दिन का काम निकलता है, ठीक है। यानी मधुर एक दिन में 9 काम करेगा, सॉरी एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में 18 काम। सागर एक दिन में 1 काम तो 18 दिन में 18 काम, ठीक है। अब बोल रहा है मधुर यानी कि इन कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। यानी कि मधुर प्लस सागर, टोटल काम कितना है? 18, ठीक है। कितना है काम है? 18 काम। किस एफिशिएंसी से करेंगे? तो 2 और 1 3, यानी कि छोतिया 18, यानी कि कितने दिन में कर देगा? 18 दिन में, ठीक है। यानी कि 6 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 6 दिनों में मधुर और सागर काम को समाप्त कर देगा। सवाल को समझे होंगे। देखिए सवाल ये बोल रहा था कि जो मधुर है वो सागर से 2 गुना है, यानी कि सागर से 2 गुना है। अगर सागर 1 है तो ये 2 है। अगर सागर एक काम को 18 दिन में करेगा तो मधुर एक काम को 9 दिन में कर देगा। जब
मधुर सागर एक दिन में 18 यानी एक काम को 18 दिन में करता है, जो कि मधुर सबसे पहले ही कर देता है 9 दिन में, यानी कि दोगुना तेज है तब ना कर रहा है, तब ना यहाँ पे दोगुना हुआ। ठीक है, यानी कि मधुर एक काम को 9 दिन में, तो सागर एक काम को 18 दिन में। दोनों के जब एलसीएम लीजिएगा तो टोटल होगा 18, तो 9 दूनी 18 और 18 कम 18, दोनों मिलके काम कितना दिन में करेगा, तो 18/3 यानी 6 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। ठीक है, 5 नंबर सवाल बोल रहा है 2800 रुपये की राशि, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, सवाल है 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, कुछ देख लीजिए, जैसे कि SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। यहाँ पे P क्या है, तो P है प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि मूलधन। यहाँ पे देख लीजिए P हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है। R हो गया क्या, रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं दर, ठीक है। T से टाइम आपको पता होगा, जो समय हो गया। उसके बाद अब देखिए, जैसे कि कोई भी राशि 500, जैसे कोई भी राशि हम बैंक को देते हैं जमा, ठीक है, वो हमको 2 साल के बाद 2000 रुपया देता है। कितना साल के बाद, 2 वर्ष के बाद, ठीक है। हम कोई जब बैंक में जमा दिए 500 रुपया, और बैंक हमको 2 वर्ष के बाद 2000 रुपया दिया, ठीक है, तो जो हम बैंक में जमा दिए ना 500 रुपया, ये मेरा प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी कि मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, मूलधन। जब 2 वर्ष के बाद बढ़कर 2000 रुपया हो जाएगा, जो हो जाता है वो मेरा अमाउंट कहलाता है। एक चीज़ आप जान लीजिए, अमाउंट, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, अमाउंट, AMOUNT, इसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन। अब बढ़ कितना गया, तो बढ़ गया 1500 रुपया। कितना बढ़ा, 1500 रुपया। जो 1500 रुपया बढ़ा है वो मेरा ब्याज है। क्या है, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, SI, ठीक है, क्या है, ब्याज। जो हम बैंक में जमा कर दे, मैंने 500 रुपये जमा किया, तो वो मेरा क्या है, मूलधन हो गया, ठीक है। 2 वर्ष के बाद बढ़कर 2000 रुपया हो गया। जो 2000 रुपये टोटल हो जाता है वो मेरा अमाउंट कहलाता है मिश्रधन, यानी कि टोटल मिश्रधन हो गया, ठीक है। जो बढ़ा है कितना, पहले 500 रुपये दिए थे, बढ़ गया कितना, 1500 रुपये बढ़ा, तब ना 2000 रुपया हुआ, यानी कि जो 1500 बढ़ा है वो मेरा ब्याज है, ठीक है। क्या है, ब्याज। अब देखिए आपसे अगर यहाँ से पूछ दे कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे कि A बराबर होता है P + I। जब मूलधन और इंटरेस्ट को जोड़िएगा, जैसे कि मूलधन कितना था, 500 था, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना है, SI कितना निकला, तो 1500 रुपये निकला। टोटल कितना हो गया, 2000 रुपया, यानी कि अमाउंट ये निकल गया ना, अमाउंट 2000 रुपया, यानी कि टोटल अमाउंट जो है 2000 रुपया। यानी कि फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जब जोड़िएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, अमाउंट, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि SI का कुछ फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कुछ, जैसे कि SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। अगर आपको यहाँ से P निकालने के लिए बोले, तो जब P निकालने के लिए बोलिएगा तो ये 100 और SI, यानी कि SI गुने 100 बटा R गुने T, क्या हो जाएगा, R गुने T। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि रेट निकालिए, तो SI और जो 100 रहेगा ना, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। क्या होगा, ऊपर, यानी कि SI गुने 100 ऊपर ही रहेगा बटा P गुने T, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से T पूछ दे टाइम निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, SI गुने 100 क्या हो जाएगा, बटा P गुने R, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला लगेगा, प्रिंसिपल बोले तो इसको लगा सकते हैं, रेट बोले तो इसको, और टाइम बोले तो इसको। और SI गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। SI गुने 100 ऊपर ही रहेगा, P गुने T, P गुने R, अगर T नहीं है तो P गुने R, अगर R नहीं है तो P गुने T, अगर P नहीं है तो R गुने T, ठीक है।
अब सवाल वो देखते हैं। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि सवाल था कि 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या पूछ रहा है, SI। तो फॉर्मूला भी हम क्या बताएं, P गुने R गुने T बटा 100, ठीक है। यानी कि मूलधन गुने रेट गुने समय बटा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, ये 2800 रुपये की राशि पर, ठीक है। 2800 रुपये जो है वो मेरा प्रिंसिपल है, यानी कि कोई भी जब राशि रहता है ना राशि के रूप में, तो मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी कि 2800 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट कितना है, रेट जब भी रहेगा तो हमेशा परसेंट में रहेगा। कितना में रहेगा, परसेंट में। जब रेट 6% देंगे तो परसेंट हटेगा तो 100 नीचे, इसीलिए ऑलरेडी 100 पहले से लिखा हुआ है। तो R कितना है, 6%, 6, ठीक है, गुने टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष, 5 बटा 100। बस यहाँ से 2 से 0, 2 0, 2 से 0, 2 0, यानी कि 28 गुने 6 5 30। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 7 8, यानी 840 मेरा क्या है, ये मेरा SI है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जब भी रेट रहेगा तो हमेशा परसेंट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंट यहाँ से ऑलरेडी अगर डालिएगा तो ऑलरेडी पहले से 10 100 लिख दिए हैं, इसलिए परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना जाएगा, SI 840 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल बोल रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई इजक्वल टू 63 और एक्स वाई इजक्वल टू 36, तो 3x माइनस 14y बराबर वाट, यानी कि 3x माइनस 14y बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो दोनों तरफ एक ऐड कीजिए, कितना, एक, ठीक है। यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 ऐड किए हैं तो बराबर की साइड भी प्लस 1 ऐड कीजिएगा तो 63 है, तो 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, ठीक है, माइनस 1 टोटली पे होल स्क्वायर इक्वल टू 64 लिख सकते हैं, क्योंकि x यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। या 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। लिख सकते हैं ना, जैसे इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, जैसे नहीं समझे, x यहाँ पे टोटल a हो गया, i हो गया b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2ab, यानी जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2xy आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जब स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेजिएगा तो क्या आएगा, x माइनस वाई, ठीक है, माइनस 1 बराबर अंडर रूट 64, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर जब दीजिएगा तो इसको हम 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। अब देखिए जब पावर समान हो, ठीक है, जब पावर समान हो तो हम बेस को समान कर सकते हैं, यानी कि x माइनस वाई माइनस 1 इजकल टू 8, यानी x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 है तो ऐड होगा 8 प्लस 1, x माइनस वाई बराबर 9। कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ था पहले से, एक्स वाई का मान 36 दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 9 आ गया, तो एक्स वाई का मान 36 है, कितना है 36। अब यहाँ पे x और y का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करें कि मेरा 9 आ जाए, तो हम कर सकते हैं x बराबर 12 और y बराबर 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 3 36, यानी 12 और 3 जब घटाइएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 3। आपको निकालना क्या था, 3x माइनस 14y, तो 3x का कितना है 12 माइनस 14
y का मान कितना है 3 गुना 3, तो 12 36 माइनस 34 42, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -6, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा -6, ठीक है। समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, दोनों तरफ प्लस ऐड कर दिए 1, ठीक है, तो इधर 1 ऐड किए तो इधर भी 1, 63 था 64 हो गया। इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर की जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल टू 64। इस स्क्वायर को रहने दिए, 64 का 8 का स्क्वायर कर दिए तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। जब पावर समान होगा तो हम बेस को समान कर सकते हैं, ठीक है, बेस को हम समान कर दिए, यानी कि x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 8, तो x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है, कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। जब x माइनस वाई बराबर 9 है तो ऑलरेडी दिया हुआ था x वाई बराबर 36, ठीक है, तो x वाई बराबर 36, हम x का वैल्यू पुट कर दिए 12 और y का वैल्यू पुट कर दिए 3, तो 12 3 36, ये मेरा हो गया। यहाँ पे x बराबर 12 y बराबर 3, तो दोनों को जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि फुलफिल कर गया। x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 36 यहाँ पुट कर दिए, आ गया -6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल, ठीक है। 7 नंबर सवाल बोल रहा है x और y के वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है, तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:7 था, तो वर्तमान से 5 वर्षों के बाद x और y की आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखिए x और y के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:9, ठीक है, कितना है x/y करे कितना है 5:9, ये क्या है वर्तमान का है, ठीक है, वर्तमान का है 5:9, ठीक है। तो क्या बोला है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:7 था, कितना था 3:7 था, यानी पहले था 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो देखिए तो वर्तमान से 5 वर्षों के बाद x और y की आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, कितना है 2, यानी 2 का वैल्यू है 6, कितना है 6, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब सवाल है जब 1 का वैल्यू 3 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 और 9 का वैल्यू 27, यानी 5 या 15 9 या 27, यानी कि x और y का वर्तमान का उम्र कितना आ गया 15 और 27। अब क्या बोल रहा है 5 वर्षों के बाद x और y की आयु का अनुपात कितना होगा, तो वर्तमान से 5 वर्षों के बाद वर्तमान में कितना है 15 और 27, यानी कि 15 प्लस 5 और अनुपात में 27 प्लस 5 जोड़ दीजिए 20:32, जो दोनों को काटिएगा तो कितना आएगा 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 2 से नहीं 4 से काटिए, 4 से 5 बार में 4 से 8 बार में, यानी कि दोनों का बीच का रेशियो कितना है 5:8, कितना है 5:8। समझिएगा फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए x और y के वर्तमान आयु का अनुपात था 5:9, यानी कि वर्तमान में था 5:9, ठीक है, और 6 वर्ष के बाद कितना हो गया 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:7 था, 6 वर्ष पहले, ठीक है, कितना था 3:7, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है, 2 का वैल्यू 6 तो 1 का वैल्यू 3, तो 5 का वैल्यू 15, ठीक है, और 9 का वैल्यू 27, ठीक है। अब वर्तमान में कितना निकल गया x और y का 15 और 27। अब क्या बोला 5 वर्षों के बाद, तो 15 में 5 जोड़ दिए 20 और 27 में 5 जोड़ दिए तो 32, दोनों काट दिए तो 5:8, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा सवाल है, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सवाल बोल रहा है A, B और C की कार्य क्षमता का अनुपात 5:8:3 है, ठीक है। मिलकर कार्य करते हैं, यानी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। वे कार्य के एक भाग को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
ठीक है। बी और सी मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं, तो शेष कार्य को अकेले ए कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ए बी और सी की जो कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 5:8:3। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है ए बी सी का, ए बी सी का क्या दिया है, एफिशिएंसी कितना दिया है, तो 5:8:3, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। ठीक है, अब बोल रहा है मिलकर कार्य करते हैं वे कार्य के एक भाग को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों जो है मिलकर कार्य के एक भाग को 7 दिनों में पूरा कर सकते थे। यहाँ से टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, यानी ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल, ठीक है, टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, देख लीजिए 5 3 8 3 11, यानी 11 7 दिन का, सॉरी 8 5 13 13 और 3 16। ठीक है, 16 गुने 7, यानी कि टोटल कितना वर्क निकल जाएगा 112, जब 16 सते बोलिए तल से 112। ठीक है, यानी कि ए बी सी का टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 112, यानी 112 जो है ये टोटल काम है। ठीक है, किसका, तीनों का। अब बोल रहा है बी और सी मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर, यानी बी प्लस सी मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, 4 दिन कार्य करते हैं। किस एफिशिएंसी से, 8 और 3 11, 11 गुने 4 दिन काम करेंगे तो 44 काम हो जाएगा। 44 काम पूरा हो गया किसके द्वारा, बी प्लस सी के द्वारा। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा, शेष कार्य 44 काम हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, टोटल काम है। अब शेष कार्य कितना बचेगा, तो 112 में माइनस 144 घटाइएगा तो कितना बचेगा 68 काम, यानी शेष बचेगा 68 काम। ठीक है, तो बोल रहा है शेष कार्य को अकेले ए कितना दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य कितना बचा है, 68 बचा है शेष कार्य। अब करेगा कौन, तो करेगा ए। ठीक है, किस एफिशिएंसी से, तो 5 के एफिशिएंसी से। ठीक है, किस एफिशिएंसी से, 5, यानी 68/5। इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 13.3/5, यानी 13 × 5 = 65 और 3 × 68, यानी कि 13.3/5 डेज में कर देगा काम। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल समझिए। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया था 5:3, यानी कि ये सब जो निकला है वो एक दिन का काम है। तो तीनों 7 दिन काम करेगा, तो तीनों 7 दिन काम करेगा तो टोटल वर्क कितना देगा, 8 5 13, 13 3 16, 16 गुने 7। ठीक है, टोटल काम कितना निकल गया 112, यानी ए बी सी का टोटल वर्क कितना है 112। फिर बी और सी मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। बी और सी मिलकर किस एफिशिएंसी से, तो 8 और 3 11 के 4 दिन काम करेंगे तो 44 काम हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम 112 और 44 काम बी प्लस सी के द्वारा हो गया, यानी कि 44 काम हो गया। तो 112 में जो 44 घटेगा तो कितना आएगा 68 काम। अब 68 काम जो है वो ए करेगा, कौन करेगा, ए। ठीक है, ए करेगा तो ए किस एफिशिएंसी से करेगा, तो 5 की एफिशिएंसी से। तो 68/5 यानी 13.3/5 दिन में समाप्त हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखते हैं 9 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर सवाल बोल रहा है यदि एपी में, यहाँ देखिए एपी से सवाल है, एपी से भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, यदि एपी में T2 + T5 = 8 है, ठीक है, और T3 + T7 = 14 यानी 14 है, तो 11वां पद क्या होगा। सबसे पहले तो आप कुछ पॉइंट देखिए। सबसे पहले देखिए TN बराबर एक फॉर्मूला होता है A + n-1, ठीक है, इंटू D। अब यहाँ पे A क्या है, तो A है प्रथम पद, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, n पदों की संख्या। ठीक है, n क्या है, n पदों की संख्या, और D है सारवंतर, डिफरेंस, दो संख्याओं के बीच डिफरेंस, सारवंतर। ठीक है, और Tn क्या है, तो Tn है अंतिम पद। ठीक है, अब देखिए, अब हम जैसे Tn है ना, तो n की जगह हम कुछ रख देते हैं, जैसे कि 2 रखते हैं। ठीक है, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A + n की जगह 2 रखिएगा तो 2 - 1 तो 1 से D में गुना कीजिए तो D, यानी कि
जब T2 का मान कितना होता है, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी। अब T5 देखिए, यहाँ पर T5 है, T5 तो Tn का फॉर्मूला पहले क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, d, और n की जगह हम 5 रख दिए, 5 रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस n की जगह 5 रखिए तो 5 माइनस वन 4, यानी कि 4d, यानी डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, T5 की जगह a प्लस 4d लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, ठीक है। देखिए जैसे कि होता है, कोई भी संख्या लीजिए लगातार 2 1 3 5 7 डॉट 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 कर दीजिए 15, क्या कर दिए 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 1, ठीक है। अगर आपसे सारबंतर पूछे, डी पूछे डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी कि डी मेरा कितना निकल गया 2। अगर यहाँ से आपसे पूछे Tn बराबर तो हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे n का मान क्या होगा, तो n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn का मान कितना है 15, ठीक है, 15 रख दिए। a का मान कितना है 1 प्लस n का मान तो निकालना है n माइनस वन, डी का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए 15 में से 1 जाएगा तो 14, तो 2n माइनस 2, फिर बराबर से लगे तो 16, यानी कि 2n, n बराबर 8, यानी n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 8। यानी इन जो संख्याओं के बीच है ना, जैसे कि आप 15 तक लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर लीजिए 15 तक, 8 7 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 11 13, उसके बाद 15, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो n का मान कितना हो निकल गया 8। यही पूछा जाता है n पदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, यहाँ से n का मान निकल जाएगा, यानी कि इस संख्या में कितना नंबर है, कितनी संख्या है, वो निकल गया 8, यानी 15 तक, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं कुछ और पॉइंट, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ पूछ क्या रहा है, 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि T11 पूछ रहा है, n की जगह 11 रखा जाएगा। जैसे कि दिया हुआ T2 प्लस T5 बराबर 8, तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 को लिख सकते हैं a प्लस डी प्लस है, T5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, ठीक है। देखिए जब भी आपको दे तो एक घटा के लिखना है, a प्लस 4d T5, a प्लस 4d T2, तो a प्लस डी, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है 8, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a 2a प्लस d 4d, यानी कि 5d बराबर 8। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से T3 है, तो T3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, 3 है तो a घटा के लिखना है, प्लस T7 तो a प्लस 6d बराबर 14, एक घटा के, ठीक है, a 2a प्लस 6 8d इक्वल टू 14। अभी इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, आप दोनों को सॉल्व कीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 2a प्लस 8d इक्वल टू 14, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3d माइनस कितना हो जाएगा 8 6 14 6, यानी प्लस से प्लस, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी डिफरेंस कितना आ गया 2, d का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम a का मान निकालते हैं, a का, ठीक है, तो किसी में भी रख दीजिए, इसमें रखिए, तो 2a प्लस, जब d का वैल्यू 2 रखिएगा यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, 10 बराबर 8, ठीक है। तो 2a बराबर, जब बराबर को साइड माइनस 10 जाएगा तो 8 में से 10 जाएगा तो -2, यानी a बराबर कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। d बराबर 2, a बराबर -1। हमको निकालना क्या है 11वां पद निकालना है, क्या निकालना है 11वां पद, ठीक है, यानी कि T11 निकालना है, क्या निकालना है T11। तो हमको क्या बताया एक घटा के, तो a प्लस 10d। अब देखिए a का वैल्यू कितना है -1 रख देंगे, प्लस d का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे तो 10 दूनी 20, यानी कि -1 प्लस 20 यानी 19। ये मेरा आंसर है, यानी कि T11 का वैल्यू कितना आ गया
19। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर रोक सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल, और आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल, और आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल है AB + BC + CA = 17, A + B + C = 11 तथा ABC - 4 है, तो AQ + BQ + CQ = व्हाट, यानी कि क्या होगा, ठीक है। देखिए एक फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला है AQ + BQ, ठीक है, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है A + B + C, ठीक है, A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर -3 इंटू AB + BC + CA, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर -3AB + BC + CA, ठीक है। अब निकालना है क्या, A + B + C का ये मेरा मान निकालना है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको आप देखिए 3ABC, यानी ABC का वैल्यू कितना दिया हुआ -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AQ + BQ + CQ। जब यहाँ पे -4 रखिएगा A + B + C, तो माइनस प्लस चरतिया 12, ठीक है, क्योंकि ABC का वैल्यू कितना दिया है -4, तो ABC का -4, तो माइनस प्लस चरतिया 12, ठीक है, बराबर A + B + C का मान कितना दिया हुआ है 11, ठीक है, 11। अब ब्रैकेट में देखिए क्या है, ब्रैकेट में है A + B + C का होल स्क्वायर, तो A + B + C का होल स्क्वायर यानी कि 11 का होल स्क्वायर 121, 121 - 3 है AB + BC + CA, AB + BC + CA का मान कितना है 17, यानी 17 दिया 51, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखिएगा AQ + BQ + CQ +12 है, ठीक है, +12। अब देखिए यहाँ पे 11, 121 में 51 जाएगा तो कितना बचेगा 70 बचेगा, कितना बचेगा 70, 1 से 0, 12 में से 5 गया तो 7। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए AQ + BQ + CQ। अब ये जो 12 है बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 11 × 7 = 77, यानी कि 770, ठीक है। अब जब 12 उस साइड जाएगा तो -12, यानी हो जाएगा AQ + BQ + CQ बराबर 12, यानी 10 में से 2 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5 और 7, यानी 758, यानी AQ + BQ + CQ का मान कितना आ जाएगा 758, ठीक है। ये फार्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, AQ + BQ + CQ - 3ABC होता है A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर -3 इंटू AB + BC + CA, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।